एक बार फिर सोच विचार करने के बाद भाग्य के सहारे खुद को छोड़कर राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े। उन्होंने सोच लिया था कि आज वे हर हाल में सिंहासन पर बैठकर ही रहेंगे। उन्होंने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाए, तभी अचानक सिंहासन से प्रकट होकर त्रिलोचना नाम की पुतली खिलखिलाती हुई उनके सामने खड़ी हो गई और उनका रास्ता रोकते हुए बोली, राजा भोज, तुम्हारी हिम्मत की मैं प्रशंसा करती हूँ और मैं कामना करती हूँ कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सको। मगर क्या करूँ, यह सिंहासन ही कुछ इस प्रकार का बना है कि जब तक तुम राजा विक्रमादित्य का एक भी गुण तुम में ना होगा, तब तक तुम इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकोगे। सुनो, मैं राजा विक्रमादित्य की एक कथा सुनाती हूँ। ऐसा कहकर पुतली ने कथा सुनानी प्रारंभ की। राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रजापालक थे। उन्हें हमेशा अपनी प्रजा की सुख समृद्धि की ही चिंता सताती रहती थी। एक बार उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी। असंख्य राजा, महाराजाओं, पंडितों और ऋषियों को आमंत्रित किया गया। यहाँ तक कि देवताओं को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पवन देवता को उन्होंने खुद निमंत्रण देने का मन बनाया और समुद्र देवता को आमंत्रित करने का कार्य एक योग्य ब्राह्मण को सौंप दिया। दोनों अपने काम के लिए चले गए। जब विक्रमादित्य वन में पहुँचे तो उन्होंने तय करना शुरू किया ताकि पवन देव का पता ठिकाना ज्ञात हो। योग साधना से पता चला कि पवन देव आजकल सुमेरु पर्वत पर वास करते हैं। उन्होंने सोचा कि अगर सुमेरु पर्वत पर पवन देवता का आवाहन किया जाए तो शायद उनके दर्शन हो सकते हैं। उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया तो वे उपस्थित हो गए। उन्होंने उन्हें अपना उद्देश्य बताया। बेतालों ने उन्हें आनन फानन में सुमेरु पर्वत की चोटी पर पहुंचा दिया। चोटी पर इतनी तेज हवा थी कि पैरों को जमाना मुश्किल था। बड़े बड़े वृक्ष और चट्टान अपनी जगह से उड़कर दूर चले जा रहे थे, मगर विक्रमादित्य तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे योग साधना में सिद्धहस्त थे, इसलिए एक जगह अचल होकर बैठ गए। बाहरी दुनिया को भूलकर पवन देव की साधना में रत हो गए। ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना सोना, ना आराम करना, सब कुछ भूलकर साधना में लीन हो गए। आखिरकार पवन देव ने सुध ली। हवा का बहना बिल्कुल थम गया। मंद मंद बहती हुई वायु शरीर की सारी थकान मिटाने लगी। आकाशवाणी हुई, हे राजा विक्रमादित्य, तुम्हारी साधना से हम प्रसन्न हुए, अपनी कामना बताओ। विक्रमादित्य अगले ही क्षण सामान्य अवस्था में आ गए और हाथ जोड़कर बोले कि वे अपने द्वारा किए जा रहे महायज्ञ में पवन देव की उपस्थिति चाहते हैं। पवन देव के पधारने से उनके यज्ञ की शोभा बढ़ेगी। यह बात विक्रमादित्य ने इतना भावुक होकर कही कि पवन देव हंस पड़े। उन्होंने जवाब दिया कि सशरीर यज्ञ में उनकी उपस्थिति असंभव है। वे अगर सशरीर गए तो विक्रम के राज्य में भयंकर आंधी तूफान आ जाएगा। सारे लहलहाते खेत, पेड़ पौधे, महल और झोपड़ियाँ सब कुछ उजड़ जाएंगे। रही उनकी उपस्थिति की बात, तो संसार के हर कोने में उनका वास है, इसलिए वे अप्रत्यक्ष रूप से उस महायज्ञ में उपस्थित रहेंगे। विक्रमादित्य उनका अभिप्राय समझकर चुप हो गए। पवन देव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि उनके राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं होगी और कभी दुर्भिक्ष का सामना भी प्रजा को नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने विक्रमादित्य को कामधेनु गाय देते हुए कहा कि इसकी कृपा से कभी भी तुम्हारे राज्य में दूध की कमी नहीं होगी। जब पवन देव लुप्त हो गए तो विक्रमादित्य ने दोनों बेतालों का स्मरण किया और बेताल उन्हें लेकर उनके राज्य की सीमा तक आए। जिस ब्राह्मण को विक्रमादित्य ने समुद्र देव को आमंत्रित करने का भार सौंपा था, वह काफ़ी कठिनाइयों को झेलता हुआ सागर तट पर पहुंच गया। उसने कमर तक सागर में घुसकर समुद्र देवता का आह्वान किया। उसने बार बार दोहराया कि महाराजा विक्रमादित्य महायज्ञ करने वाले हैं और वह उनका दूत बनकर उन्हें आमंत्रित करने आया है। अंत में समुद्र देवता असीम गहराई से निकलकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि उन्हें उस महायज्ञ के बारे में पवन देव ने सब कुछ बता दिया है। वे पवन देव की तरह ही विक्रमादित्य के आमंत्रण का स्वागत तो करते हैं, लेकिन सशरीर वहाँ सम्मिलित नहीं हो सकते। ब्राह्मण ने समुद्र देव से अपना आशय स्पष्ट करने का सादर निवेदन किया तो समुद्र देव ने कहा कि अगर वे यज्ञ में सम्मिलित होने गए तो उनके साथ अथाह जल भी जाएगा और उसके रास्ते में पड़ने वाली हर वस्तु डूब जाएगी।
चारों ओर प्रलय सी स्थिति पैदा हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब ब्राह्मण ने जानना चाहा कि उसके लिए उनका क्या आदेश है, तो समुद्र देवता ने कहा, वे विक्रमादित्य को सकुशल महायज्ञ संपन्न करने के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में यज्ञ में आद्योपति विक्रमादित्य उन्हें महसूस कर सकेंगे, क्योंकि जल की एक एक बूंद में उनका वास है। यज्ञ में जो जल प्रयुक्त होगा उसमें भी वे उपस्थित रहेंगे। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण को 5 रत्न और एक घोड़ा देते हुए कहा, मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को ये उपहार दे देना। ब्राह्मण घोड़ा और रत्न लेकर वापस चल पड़ा। उसको पैदल चलता देख वह घोड़ा मनुष्य की बोली में बोला कि इस लंबे सफ़र के लिए वह उसकी पीठ पर सवार क्यों नहीं हो जाते। उसके ना नुकुर करने पर घोड़े ने उन्हें समझाया कि वह राजा का दूत है, इसलिए उसके उपहार का उपयोग वह नहीं कर सकता। ब्राह्मण जब राजी होकर बैठ गया तो वह घोड़ा पवन वेग से उसे विक्रमादित्य के दरबार में ले आया। घोड़े की सवारी के दौरान उसके मन में इच्छा जगी, काश यह घोड़ा मेरा होता। जब विक्रमादित्य को उसने समुद्र देवता से अपनी बातचीत सविस्तार बताई और उन्हें उनके दिए हुए उपहार दिए, तो विक्रमादित्य ने कहा कि 5 रत्न तथा घोड़ा उसे ही प्राप्त होने चाहिए, क्योंकि रास्ते में आने वाली सारी कठिनाइयाँ उसने राजा की खातिर हंसकर झेली हैं। उनकी बात समुद्र देवता तक पहुँचाने के लिए उसने कठिन साधना की है। ब्राह्मण रत्न और घोड़ा पाकर फूला नहीं समाया। दूसरी कहानी। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सोए हुए थे। उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। उन्होंने देखा कि एक शानदार महल में वह टहल रहे हैं, जिसकी दीवारों पर तरह तरह के मणिमाणिक्य और बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। महल में बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें सजावट की अलौकिक चीज़ें हैं। महल के चारों तरफ बगीचे हैं जिनमें रंग बिरंगे विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं। उन पर भौरे गुनगुना रहे हैं। चारों तरफ स्वच्छ और शीतल हवा बह रही है। महल से कुछ दूरी पर एक योगी साधना में रत है। योगी का चेहरा गौर से देखने पर विक्रमादित्य को वह अपना हम शक्ल मालूम पड़ा। यह सब देखते ही उनकी आंखें खुल गईं और वे उठकर बैठ गए। अगले दिन उन्होंने सपने की सत्यता जानने का विचार किया। उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों से अपने सपने की चर्चा की और उन्हें इसकी व्याख्या करने के लिए कहा। ज्योतिषियों ने गणना करके बताया, महाराज, ऐसा महल तो पृथ्वी लोक पर नहीं हो सकता। अवश्य ही वह इंद्रदेव का महल है। उस महल में वही प्रवेश कर सकता है जो ईश्वर का सच्चा भक्त हो और हर समय ईश्वर की आराधना में मग्न रहता हो। यह सुनकर विक्रमादित्य असमंजस में पड़ गए। वह तो हरदम प्रजा की भलाई और अपने राजकर्मों में ही लगे रहते हैं। उन्हें ईश्वर का नाम लेने का अवसर ही कहाँ मिलता है। विक्रमादित्य को सोच विचारों में डूबा देख महामंत्री उनके मन की बात समझ गया। वह बोला, महाराज, मैं आपकी चिंता को समझ सकता हूँ। आप कृपया राजपुरोहित को अपने साथ ले जाएं। वह हर समय भगवान का नाम जपते रहते हैं। उन्हें साथ रखने पर आप वहाँ कदाचित प्रवेश कर सकते हैं। मंत्री की बात से सहमत होकर विक्रमादित्य राजपुरोहित को साथ लेकर दक्षिण दिशा की ओर बढ़ चले। ज्योतिषियों के कथन के अनुसार उन्हें यात्रा के दौरान 2 पुण्य के काम भी करने थे। अब वह राजा के रूप में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में थे। कई हफ्तों की यात्रा के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बस्ती में डेरा डाला और वहाँ एक घर में ठहर गए। जिस घर में वे ठहरे उस घर में एक बूढ़ी औरत रो रही थी। विक्रमादित्य ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरा इकलौता बेटा आज सुबह जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था, लेकिन अभी तक लौटकर नहीं आया। मुझे डर है कि कोई जंगली जानवर उसे खा ना गया हो। यह सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, माँ, आप चिंता ना करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके बेटे को ढूंढकर लाऊंगा। यह कहकर विक्रमादित्य उसी रात बुढ़िया के लड़के की तलाश में जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्होंने बुढ़िया के लड़के की तलाश शुरू कर दी। काफ़ी खोजबीन के बाद में उन्होंने देखा कि वह लड़का एक पेड़ पर दुबक कर बैठा है और पेड़ के नीचे एक शेर हाथ लगाए बैठा है। उन्होंने शेर को भगाकर लड़के को नीचे उतारा और अपने साथ लाकर बुढ़िया माई को सौंप दिया। बुढ़िया माई ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार वृद्धा को चिंता मुक्त करके उन्होंने एक पुण्य का काम किया।
अगले दिन सुबह होते ही पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। चलते चलते वे समुद्र के तट पर आए तो उन्होंने वहाँ एक स्त्री को रोते हुए देखा। पास में ही एक मालवाहक जहाज खड़ा हुआ था और कुछ लोग उस जहाज पर सामान लाद रहे थे। विक्रमादित्य ने उस स्त्री के पास जाकर रोने का कारण पूछा तो उसने कहा, मेरे पति इस जहाज के कर्मचारी हैं, जहाज का माल लेकर दूर देश के लिए जा रहे हैं। मैंने कल रात एक सपना देखा कि समुद्र में भयंकर तूफान आया और वह जहाज तूफान में फंसकर डूब गया है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि अगर मेरा सपना सच निकला तो मेरा क्या होगा। मैं खुद तो किसी प्रकार जी लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे की परवरिश कैसे होगी। यह सुनकर विक्रमादित्य को उस स्त्री पर बहुत तरस आया। उन्होंने समुद्र देवता के द्वारा प्रदान किया गया शंख उसे देते हुए कहा, बहन, इस शंख को अपने पति को दे देना और कहना कि जब भी तुम पर तूफान या अन्य कोई प्राकृतिक विपदा आए तो इसे फूंक देना। इसकी ध्वनि से उनकी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। शंख पाकर वह स्त्री बहुत प्रसन्न हुई। वह विक्रमादित्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने लगी। विक्रमादित्य वहाँ से पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े। काफ़ी दूर चलने पर अचानक उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। उन्होंने देखा कि आकाश में काली घटाएं छाई हुई हैं। रह रह कर आकाश में बिजली चमक रही है। उन बिजलियों के बीच उन्हें एक सफ़ेद घोड़ा जमीन की ओर उतरता हुआ दिखाई दिया। तभी एक आकाशवाणी उन्हें सुनाई दी, विक्रमादित्य, तुम्हारे जैसा गुणात्मा शायद ही कोई हो। तुमने रास्ते में तो पुण्य के कार्य किए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे वाहन हेतु अपना घोड़ा भेज दिया है। तुम उस पर बैठ जाओ, वह तुम्हें इंद्रलोक पहुँचा देगा। आकाशवाणी सुनकर विक्रमादित्य ने कहा, लेकिन मेरे साथ मेरा राजपुरोहित भी है, उनके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए। यह सुनकर राजपुरोहित ने कहा, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं सशरीर स्वर्ग जाने से डरता हूँ। आपका सानिध्य रहा तो मरने पर स्वर्ग जाऊँगा और अपने आप को धन्य समझूंगा। राजपुरोहित की इच्छा जानकर विक्रमादित्य ने उन्हें वहीं से विदा कर दिया और स्वयं घोड़े पर सवार हो गए। घोड़े ने उन्हें कुछ ही देर में इंद्रपुरी पहुंचा दिया। वहां उन्हें वही स्वर्ग दिखाई दिया जो उन्होंने सपने में देखा था। चलते चलते वे इंद्र की सभा में पहुंच गए। इंद्र की सभा में सारे देवता विराजमान थे। विक्रमादित्य को देखते ही सभा में खलबली मच गई। वहां मौजूद सभी देवतागण सोचने लगे कि इंद्रलोक में एक मनुष्य सशरीर कैसे आ गया। विक्रमादित्य को देखकर देवराज इंद्र खुद उनकी आगमनी करने के लिए आगे आए। उन्हें सिंहासन पर बैठने के लिए कहा, लेकिन विक्रमादित्य ने सिंहासन पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान, भला मैं आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ। इतने पुण्य मेरे नहीं हैं। यदि मैं इस सिंहासन पर बैठता हूँ तो मेरे सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। यह सुनकर देवराज इंद्र उनकी नम्रता और सरलता से प्रसन्न होकर बोले, विक्रमादित्य, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इस परीक्षा में सफल रहे। तुमने स्वप्न में जिस योगी को यहाँ देखा था वह कोई और नहीं बल्कि तुम स्वयं ही थे। तुम्हारा स्थान इस सिंहासन पर ना सही, लेकिन इंद्रलोक के महल में अवश्य है। यह कहकर उन्होंने विक्रमादित्य को एक मुकुट उपहार स्वरूप भेंट किया। कुछ दिन इंद्रलोक में बिताकर राजा विक्रमादित्य मुकुट लेकर अपने राज्य को लौट पड़े। यह कथा सुनाकर पुतली बोली, अब बताओ राजा भोज, क्या तुम में विक्रमादित्य की तरह विनम्रता है कि इंद्र अपना सिंहासन देते तो तुम बैठने से इनकार कर देते? क्या तुमने इस तरह किसी की सहायता करके पुण्य प्राप्त किया है? राजा तो प्रजा का सेवक होता है। जो राजा इस प्रकार का होगा वही इस सिंहासन पर बैठ सकता है। यह सिंहासन उसके लिए ही बना है। यह सुनकर राजा भोज ने कहा, क्या मुझ में इस सिंहासन पर बैठने की बिल्कुल भी योग्यता नहीं है? पुतली ने कहा, तुम्हारे इस प्रश्न का मैं क्या उत्तर दे सकती हूँ। यह तो आपको स्वयं सोचना है कि राजा का धर्म आप निभा रहे हैं या नहीं। यह कहकर पुतली अदृश्य होकर अपने स्थान पर समा गई। उस दिन भी राजा भोज निराश होकर अपने महल में आकर अपने शयन कक्ष में लेट गए। सारी रात वे सो न सके। किसी भी पुतली के प्रश्न का वे उत्तर नहीं दे पा रहे थे।
और ना ही किसी भी पुतली को संतुष्ट कर पा रहे थे। फिर भी उस सिंहासन पर बैठने की लालसा उनकी मिट नहीं रही थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। से अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।